हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर हो। आप मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आज की शाम में सुंदर समय में सुंदर से वक्त में हम आपके निकट और आपके हजूरी में आते पिता परमेश्वर। आपका जीवती वचन कहते जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। कहा है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगह में, इन स्थानों में मौजूद हो प्रभु जी। आज हम आपके नाम की इबादत करते, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते परमेश्वर खुदा। हमसे अब तक जाने अनजाने, भूल चूक में, देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर। आज हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए परमेश्वर खुदा। आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम आगे के हर एक भागों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हम आगे आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते परमेश्वर खुदा। आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में सी होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी, और मुझ पर यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम में जाते, तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 65 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इन वचनों में हमें सिखाना चाहता है कि जब तक हमें परमेश्वर पिता की ओर से बुलाहट का वरदान ना मिले, तब तक हम में से कोई भी परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के हजूरी में नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें एक बात को सिखाना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते, इफिसियों की किताब 2 अध्याय के 8 आयत में, जिसमें लिखे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, संदेश को सुने हैं, लेकिन परमेश्वर में उनका जीवन नहीं है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन, सुसमाचार सुनाया जाता है और सुनकर उस पर विश्वास किया जाता है, तब परमेश्वर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, और परमेश्वर खुदावन अपने हजूरी में निकट में बुलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को संदेश देता है और कहता है कि जब तक किसी को पिता परमेश्वर की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। आज न जाने कितने लोग परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनकर भटक रहे हैं, संसार में अंधकार के जीवन को जी रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। यदि वचन को सुनकर विश्वास करते तो परमेश्वर अवश्य उनके मन को, हृदय को परिवर्तन करता और परमेश्वर उन्हें अपनी ओर बुलाता। हालेलुया। और यह बुलाहट का वरदान केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 27 आयत में लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। हम अपने जीवन में विश्वास की वरदान को भी हम हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से ना दिया जाए। हालेलुया। हमें भी किसी के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार वचन को सुनाया गया। हालेलुया। लेकिन वह परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुलाहट था। हालेलुया। तभी हमें किसी के द्वारा वचन को, कलाम को सुनाया। हमने भी उस पर विश्वास नहीं किया, हमने भी उस पर विरोध किया। हालेलुया। लेकिन जब हमने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमारे मन को बदल दिया और परमेश्वर हमारे मन को बदल कर परमेश्वर ने हम पर दया की, अनुग्रह किया और परमेश्वर ने हमको एक नए जीवन को दिया और हमें आज परमेश्वर में उद्धार मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आज परमेश्वर में, परमेश्वर की ओर से उद्धार हुआ है। हालेलुया। हम अपनी ओर से, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना भी उन बातों को कहता है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक संसार का कोई भी मनुष्य उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों में जाते, दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय की 25 आयत को देखते और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। जब हमें भी परमेश्वर के सुसमाचार वचन को सुनाया गया, लेकिन हमने भी उसका विरोध किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब एक समय हमारे जीवन में ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमारे मन को बदल दिया और हमने परमेश्वर के सत्य वचन को, सच्चाई को जान गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। जिस दिन हम परमेश्वर की सत्यता को जाने, परमेश्वर ने उसी दिन हमें संसार की गुलामों से, संसार की दासत्व से हमें छुटकारा दिया, हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। और हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। हमने सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास किया। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, दया किया। हालेलुया। हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर में मन को परिवर्तन किए। यह हमारी ओर से नहीं है। हमें सुसमाचार सुनाया, यह हमारी ओर से नहीं, ना ही और किसी मनुष्य की ओर से, या जिसने हमें सुसमाचार को सुनाया उसकी ओर से है। यह सारी घटनाएं हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाने के लिए चुन लिए थे।
हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में उचित समय, सही वक्त नहीं आया था, जिसकी वजह से हम परमेश्वर में नहीं आए थे और परमेश्वर में अपने मन को परिवर्तन नहीं किए थे। उचित समय आने पर, उचित वक्त आने पर हमने अपने मन को परमेश्वर में परिवर्तन किया। जैसे परमेश्वर खुदावन ने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपने नबी होने के लिए, अपने दास होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। शाऊल भी परमेश्वर की लोगों को सताता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। उनके जीवन में भी एक उचित समय आया, उनके जीवन में भी सही समय आया परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर को पहचानने का, परमेश्वर में विश्वास करने का, और परमेश्वर ने स्वर्ग ही से उन्हें वरदान दिया परमेश्वर की हजूरी में निकट में आने का। हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम से उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलता है, स्वर्ग ही से मिलता है, क्योंकि वह हमारा ज्योतियों का परमेश्वर है, वह ज्योतियों की खुदा है, जिनसे हमें मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब की किताब 1 अध्याय की 18 आयत में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन की द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से, अपने सत्य की वचनों की द्वारा हमें जीवित किया, हमको उत्पन्न किया, हमको एक नया जीवन दिया, ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए मनुष्य के बीच पहले फल के समान हो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि कितनों ने परमेश्वर की सुसमाचार को सुना, कानों से, आँखों से परमेश्वर के चिन्ह को, चमत्कार को, आश्चर्य कर्मों को देखा, फिर भी उनके कान परमेश्वर की वचन को सुनकर सच्चाई के लिए बंद है। उनकी आँखें परमेश्वर की आश्चर्य की कामों को देखकर, उनकी आँखें अनंत जीवन की राज्य के लिए आँखें बंद है। हालेलुया। कानों से सुना, आँखों से देखा, फिर भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। इसकी यह वजह है कि परमेश्वर उन्हें बुलाना चाहता है, लेकिन वह परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। हालेलुया। या उनके जीवन में बुलाहट का जो समय है, वक्त है, वो आया नहीं। हालेलुया। या उनके जीवन में बुलाहट का समय आ चुका, लेकिन वह मनुष्य अपने उस बुलाहट के समय को, वक्त को नहीं जान सका। उनके जीवन में बहुत सी बातें हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में विश्वास नहीं किया, परमेश्वर में अपने मन को परिवर्तन नहीं किया। हालेलुया। आँखों से तो देखा, कानों से सुना, परंतु विश्वास नहीं किया। परमेश्वर खुदावन ने उन्हें बुलाया, लेकिन उस बुलाहट को वे समझ ना सके, जिसकी वजह से आज परमेश्वर में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में नहीं आए हैं। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर आज हमें इन वचनों के माध्यम से एक ही बात को सिखाना चाहता है कि हमें जो कुछ
परमेश्वर से आशीष मिलती है वह स्वर्ग से। हमें जो कुछ परमेश्वर में मिलता है, हमें विश्वास का वरदान जो मिला है परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से मिला है। हम उसके विश्वास की वरदान की बिना हम आज परमेश्वर में नहीं होते। हमें परमेश्वर खुदावन ने विश्वास का वरदान दिया, जिसकी वजह से हम परमेश्वर में विश्वास किए और आज हम परमेश्वर में उसकी हजूरी में उपस्थिति में रहते हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह के कारण हम पर, मसीह की वजह से हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर दया हुआ है, हम पर भलाई ही हुआ है, हम पर मसीह की वजह से करुणा हुआ है। हालेलुया। हम पर मसीह की वजह से उत्तम आशीष आई है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 44 आयत को, जिसमें लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे खींच न ले। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर में मसीह के निकट हम तब तक नहीं आ सकते जब तक परमेश्वर खुदावन हमें नहीं बुलाता है। हम मसीह में जब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विश्वास कर सके। जैसे परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, हालेलुया, अपनी महिमा को दिखाने के लिए उनकी मन को, हृदय को परमेश्वर निरंतर कठोर करता रहा अपनी महिमा, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाने के लिए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जब एक मनुष्य को अपने सत्य वचन को, कलाम को सुनाता है, लेकिन जब वह मनुष्य विश्वास नहीं करता और अपने मन के हठ पर निरंतर चलता रहता है, तो परमेश्वर उस मनुष्य को उसी के हालातों पर छोड़ देता है और उनके मन को, हृदय को ऐसा कठोर बना देता है कि उनके सामने परमेश्वर के आश्चर्य काम तो दिखाई देते लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। परमेश्वर के वचन तो सुनते हैं लेकिन सुने हुए वचन के अनुसार चलते नहीं। हालेलुया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर में आते नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन देने वाले, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन की रोटी और जीवन की जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। जो कोई आपकी लहू और मांस को खाता और पीता है प्रभु जी, वो खुदावन आपकी अनंत जीवन की राज्य में जाने की लायक है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम आपके निकट में, आपके हजूरी में आकर हम आपके नाम की इबादत करते प्रभु जी। आपने खुदावन हमें भला चंगा जीवतों के मध्य में जीवित संभाल कर रखा। खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से आपने हर एक भाई बहनों को संभाल कर रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे आने जाने में आपके अग्निमय दूतों को, पहराओं को, अपनी सुरक्षाओं को लगाया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने खुदावन हमारे हाथों के
कार्यों में आपने सफलताओं को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी की जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ्य को, चंगाई के अभिषेक को मांगते। पिता परमेश्वर, होने दे राजा अपने महिमामय हाथों को, चंगाई वाले हाथों को बढ़ा प्रभु जी, और हर एक भाई बहनों को छूकर चंगा कर। उनके जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहते, आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। परमेश्वर खुदा, हम आपसे दुआ करते, विनती करते, मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी, जो आपके वचन को, सुसमाचार को सुने हैं प्रभु जी, और आपके आश्चर्य कार्यों को देखे प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, उन भाई बहनों के घरों में, परिवार में आपकी आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है प्रभु जी। आपने खुदावन हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर कर रखा है प्रभु जी, हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते, और खुदावन हम भागना भी चाहे तो खुदावन हम आपसे दूर कहीं जा नहीं सकते, हम आपसे कहीं छिप नहीं सकते। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें अपने वचन को, विधि को, रीति को हमें सिखा प्रभु जी, जिससे हम खुदावन आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए खुदावन सही मार्गों पर, सही रास्तों पर हम चल सके। पिता परमेश्वर, हमसे भूल से जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। आपने खुदावन हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर कुर्बान हो गए प्रभु जी। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए प्रभु जी, और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा प्रभु जी, आज हमें उसी सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि खुदावन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में हमें आपकी अगुवाई की, आपकी मदद की आवश्यकता है, जरूरी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें उस पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, पिता परमेश्वर, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर आपकी विनती आराधनाओं को कर सके। जिस प्रकार आपने खुदावन जलते हुए झाड़ी में मूसा को आग में से दर्शन दिया, उन्हीं आग से, उन्हीं सामर्थ्य से, उन्हीं मस्ताओं से भर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजें प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन में सुख के, शांति की, आशीष की हम घोषणा करते। उन भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, बाधाएं, विपत्ति, मुसीबतें दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से जला देते, तोड़ देते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा को मांगते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, तुम महान खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप अपनी कंट्रोल में, नियंत्रण में होकर चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, आज से हर एक भाई बहनों के राजा पाँव के तलवे, जिस घर में, जिस स्थान में, जहाँ कहीं भी पढ़ते प्रभु जी, और जगह आपसे आशीषित किया जाए। आज से हर एक भाई बहन जिस कार्यों में अपने हाथ को लगाए, उन कार्यों में खुदावन आपकी सफलताओं को मांगते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को दिया प्रभु जी, उन आशीष वचनों को, उन राजा वादे को, उन राजा प्रतिज्ञाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर प्रभु जी। हम खुदावन आपसे दुआ करते, विनती करते, जो भाई बहन हमें लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेज रहे प्रभु जी, उनके घरों में, परिवार में आपके नाम की महिमा, उनके जीवन से सारी समस्या दूर किया जाए। दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को परमेश्वर आपके लहू की बाड़ा में बांध देते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को आपकी अग्नि से हम जला देते। परमेश्वर खुदा, दया कर हर एक भाई बहनों के जीवन में अपने नाम की महिमा को दिखा, अपनी आशीष को दिखा। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। आप महान जीवित परमेश्वर, भय योग्य खुदावन खुदा हो। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं।
आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। खुदावन जो अपनी हजूरी और अपने निकट में लेकर आया, परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए और हम अपने जीवन में घटने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हम सभी के जीवन में पूरी की जाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।